सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना वक्त बचा है, सवाल ये है कि बचे हुए वक्त के साथ तुम क्या करोगे। 2025 का कैलेंडर अब आखिरी पन्नों पर है, सिर्फ 3 महीने, और यही 3 महीने तय करेंगे कि तुम अगले साल विनर बनोगे या लूजर। सच ये है, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, या तो तुम बदल जाओगे या वहीं रह जाओगे जहां आज हो। 90 दिन सुनने में कम लगते हैं, लेकिन यही 90 दिन तुम्हारी जिंदगी पलट सकते हैं। याद है टाइगर वुड्स, जो अपने सीवियर इंजरी के बाद 3 महीने इंटेंसिव प्रैक्टिस करके मास्टर्स जीत गया। उसने बहाना नहीं बनाया कि टाइम कम है, उसने कहा मेरे पास बस इतना ही टाइम है और मैं इसे जान से भी ज्यादा वैल्यू दूंगा। ये 90 दिन तुम्हारे लिए भी वही मौका है। तुम चाहो तो इन्हें वेस्ट कर सकते हो या इन्हें फ्यूचर का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बना सकते हो। कमबैक की शुरुआत हमेशा दिमाग से होती है। अगर तुमने अपने दिमाग को नहीं बदला तो तुम्हारी मेहनत, समय और टैलेंट सब व्यर्थ जाएगा। समस्या ये है, ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं वही इंसान हूं, मैं अब भी वही करूंगा, और यही सोच उन्हें फेल कर देती है। हर रोज वही एक्सक्यूजेस दोहराते हैं, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और आराम कर लूं, समय कम है। लेकिन सच ये है, दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा हथियार भी। अब सोचो, इलॉन मस्क, हाँ, वही इंसान जिसने पेपाल में शुरुआत की, फिर दिवालिया होने के बाद टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों को खड़ा किया। 2008 में उसे और उसके कंपनीज को ऑलमोस्ट सबने फेल मान लिया था, लेकिन इलॉन ने खुद से कहा मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अब बस जीतना है। यही माइंडसेट उसे वीक से डेंजरस बना गया। हर डिसीजन, हर एक्शन उसी माइंडसेट से गाइडेड था, और यही माइंडसेट उसे दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर बना गया। तो सॉल्यूशन क्या है? अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करो, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज में बदलो। जैसे तुम थक गए हो तो बोलो मैं अब और स्ट्रांग बनूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हार सकते हो तो बोलो मैं अब कभी पीछे नहीं हटूंगा। रिजल्ट? जब दिमाग डेंजरस बन जाता है तो तुम वही कर पाते हो जो दूसरों के बस की बात नहीं। तुम खुद को लिमिट नहीं करोगे, दुनिया को लिमिट करने वाला बन जाओगे। याद रखो, कमबैक सिर्फ मेहनत से नहीं आता, कमबैक माइंडसेट की कमांड से आता है, और वही कमांड तुम्हें वीक से अनस्टॉपेबल इंसान बना देती है। इन 3 महीनों में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा डिस्ट्रैक्शन। हर नोटिफिकेशन, हर बेवजह की मूवी, हर फेक दोस्त, ये सब तुम्हारा टाइम खा जाएंगे। हर एक पल की कीमत समझो, ये पल लौट कर नहीं आएंगे। जो समय तुमने खोया वो तुम्हारे सपनों को मार देगा। हर नोटिफिकेशन को छोड़ दो, हर फेक स्माइल को छोड़ दो, क्योंकि जो जीतना चाहता है वो अपनी जिंदगी खुद बनाता है। जो लोग डिस्ट्रैक्शन में फंसते हैं वो बस स्पेक्टेटर बन जाते हैं। जो लोग इसे मारते हैं वही अपनी कहानी लिखते हैं। याद रखो, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे अंदर की आग बुझाने वाला फ्यूल है, और अगर तुमने इसे कंट्रोल कर लिया तो यही 90 दिन तुम्हारा एम्पायर बना देंगे। अगर तुम्हें कमबैक करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी हैबिट्स बदलनी होंगी। सोचो, अगर तुम्हें सिर्फ 90 दिन में एक पूरी किताब लिखनी हो, लगभग इम्पॉसिबल लगता है ना? सोचो, सुबह उठना, लगातार लिखना, खुद को फोकस करना और हर दिन अपने इनर क्रिटिक से लड़ना। लेकिन जेके रोलिंग का नाम याद करो। हाँ, वही हैरी पॉटर वाली जेके रोलिंग। उसने अपनी जिंदगी के टफेस्ट समय में सिर्फ डिसिप्लिन और हैबिट के दम पर लगातार दिन रात काम करके अपनी किताब पूरी की। उसके लिए रातें लंबी थीं, समय कम था, लेकिन उसने रूटीन बना लिया। हर दिन लिखना, हर दिन खुद को पुश करना, और आज वही किताब लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। तो अब सवाल तुम्हारे लिए, क्या तुम्हारी हैबिट्स तुम्हें सक्सेस की तरफ ले जा रही हैं, या तुम्हारी खुद की आलसी आदतें धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर रही हैं? याद रखो, स्मॉल डेली हैबिट्स ही बड़े आउटकम्स बनाते हैं। अगर 90 दिन में किताब लिखना पॉसिबल है तो 90 दिन में अपनी जिंदगी बदलना क्यों नहीं? अगर तुम्हें इन 3 महीनों में सच में सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें अपने पुराने वर्जन को मारना होगा। सोचो, तुम्हारे अंदर वो कौन कौन से इंसान छिपे हुए हैं। वो आलसी इंसान जो सुबह न उठने के लिए बहाना ढूंढता है, वो टाल मटोल करने वाला इंसान जो कल कर लूंगा के चक्कर में वक्त गंवाता है, वो वीक इंसान जो हर चैलेंज में डर कर पीछे हट जाता है। अब समझो, अगर ये सब तुम्हारे अंदर हैं तो सक्सेस कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। हर नया दिन, हर नया साल, बस वही पुरानी आदतें तुम्हें रोकती रहेंगी। तो सवाल ये है, क्या तुम अपने अंदर की कमजोरी, डर और आलस को खत्म कर सकते हो? क्या तुम खुद को उस इंसान से बदल सकते हो जो अब लिमिट्स नहीं मानता? याद रखो, नया फ्यूचर बनाने के लिए पुरानी पर्सनैलिटी को जलाना जरूरी है। हाँ, जलाना, मेटाफोरिकल नहीं। असल में मारना होगा वो इंसान जो पिछली गलतियों, टाल मटोल और एक्सक्यूजेस में फंसा हुआ है। अब तुम सोच रहे हो, भाई कैसे मारूं पुराने वर्जन को? मैं बताता हूं तरीका। सबसे पहले अपने अंदर की वीकनेस को पहचानो।
हर बहाना जो तुम रोज इस्तेमाल करते हो लिख लो। हर डर, हर टाल मटोल, हर आलस, उसे साफ देखो। फिर खुद से कहो, मैं अब उस वीक इंसान को नहीं रहने दूंगा। मैं अब अपने सपनों को किल होने नहीं दूंगा। मैं चेंज करूंगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। हर दिन एक स्टेप लो जो पुराने वर्जन को खत्म करे। सुबह 5 बजे उठो, काम शुरू करो, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, क्योंकि ये जीत धीरे धीरे तुम्हारे अंदर नए वर्जन की फाउंडेशन बनाती है। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए।